तो बेटा आज मैं आपके सामने लाया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। आप में से ज्यादातर बच्चे इस समय या तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, बट बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है कि जो मेरे बच्चे फेस करते हैं, तो डिफरेंशिएशन तो उनको आती है, चेन रूल का फॉर्मूला उनको आता है, बट वो चेन रूल अप्लाई नहीं कर पाते। तो बेटा जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही बिठा दिया जाता है कि पावर आगे करिए, पावर घटाइए। लेकिन अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो कभी भी चेन रूल में समस्या नहीं आती। हेलो बच्चों, तो बेटा आज मैं आपके सामने लाया हूं एक बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन में। आप में से ज्यादातर बच्चे इस समय या तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। खासकर बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। बट बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है कि जो मेरे बच्चे फेस करते हैं, वो डिफरेंशिएशन तो उनको आती है, चेन रूल का फॉर्मूला उनको आता है, इसी तरह से डिवीजन रूल का फॉर्मूला उनको आता है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी आता है, बट वो चेन रूल अप्लाई नहीं कर पाते। उसके जड़ में अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो डिफरेंशिएशन जो हम टीचर पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ाने की जरूरत है, उसको बहुत बेसिक से बताने की। आप में से ज्यादातर बच्चे जब पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो बच्चा 2x बोल देता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो वो 3x स्क्वायर बोल देता है। मेरे बच्चों, अगर हमने डिफरेंशिएशन की शुरुआत अच्छी कर ली तो चेन रूल में समस्या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल को हम आसानी से कर सकते। तो आइए आपके सामने है डिफरेंशिएशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेन रूल। तो बेटा जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही बिठा दिया जाता है कि पावर आगे करिए, पावर घटाइए, बस। लेकिन अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो कभी भी चेन रूल में समस्या नहीं आएगी। तो लीजिए आपके सामने है, मान लेते हैं, मैं थोड़ा पेन को ठीक कर लूं, तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। अब जैसा मैंने आपको बताया, आप लोग गलती क्या करते हो कि इसका डिफरेंशिएशन लिखते हो nx n-1, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से करिए। y अगर y की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन dy होगा, और x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन nx n-1। अब ज्यादातर बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, जब पावर आगे लाना और पावर घटाना डिफरेंशिएशन नहीं है, इसके बाद x फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसको लिखना बहुत बहुत जरूरी है। यही चेन रूल है, कोई अलग से कोई रूल आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, y की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन dy हो जाएगा, और x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन nx n-1 dx है। इसको दिमाग में बिठाइए। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन dy 2x dx करिए, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dy यहां पे 3x स्क्वायर dx। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। फिर आप कहोगे कि बेटा सर क्या हमें गलत पढ़ाया गया है? तो बेटा गलत नहीं पढ़ाया गया है, सभी टीचरों ने आपको अच्छा पढ़ाया है, अच्छा बताया है, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x कब होगा तो dy ये हो गया 2x dx। ये एक्चुअली में dy बाई dx करेंगे जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब 2x आएगा। बट हो सकता है कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करना हो। जब आप काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम करेंगे कई जगहों पे, तो कई जगहों पे ये समस्या आएगी। तो हम अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dy। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं dx यहां लिखूंगा, तो मैं dx यहां लिखूंगा, तब ये बन जाएगा 2x। लेकिन बेटा ये भी तो पॉसिबल है कि वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करके किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूछे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y का डिफरेंशिएशन dy 2x dx। हो सकता है मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहां पे दोनों साइड
टी लिखूंगा। तो इसको दिमाग में आप जरूर बिठाइए। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो कभी भी चेन रूल में आपको समस्या नहीं। आइए और कुछ करते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन थीटा फंक्शन। 99% बच्चों से जब पूछा जाएगा कि बेटा व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, वो कहेंगे सर कॉस थीटा। लेकिन तरीके से करिए, y का डिफरेंशिएशन dy, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हुआ। बट यहां पे जो वेरिएबल है ना वो थीटा है, तो आपको थीटा की भी डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसको दिमाग में बिठाइए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा मत लिखिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। सिमिलरली टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये जरूर लिखिए। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं जिसकी वजह से चेन रूल में वो फंसते हैं। तो आइए मैं अब कुछ चेन रूल के प्रॉब्लम को करके दिखाता हूं आपके सामने, और फिर देखिए कि वो कितना आसान आपको लगने लगेगा। तो अब मैं ले लेता हूं, सपोज करिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आप में से सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया और पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो मुझे आता है बट साइन एक्स स्क्वायर का नहीं आता है। तो मेरे लिए समस्या एक्स स्क्वायर इसमें जो ऐड हो गई है उस वजह से है। तो यहां पे आप क्या करिए, पुट एक्स स्क्वायर एज टी। तो y क्या बन गया, y बन गया साइन, बन गया एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करिए, y का डिफरेंशिएशन dy, साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t dt। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया कॉस t की जगह पे एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन फिर से t की जगह पे एक्स स्क्वायर। ये जो d है वो अगेन डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x dx। तो नाउ दिस इज योर प्रॉपर आंसर। मैं इस 2x को आगे लिख दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कितना सिंपल हो गया। और करते हैं 2-3 ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। फिर से मुझे क्या आता है, मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, मुझे साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, पुट साइन एक्स एज टी। अब मेरा फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो y का डिफरेंशिएशन dy, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt। तो y का डिफरेंशिएशन dy और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt। अब आप इसमें t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की जगह पे क्या लेना है, साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर से t की जगह पे क्या लिखना है, साइन एक्स। अब आगे चलिए, 2 साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया, समझ गए। और कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेते हैं एक। सपोज करिए y इज इक्वल टू, मैं क्या लूं, चलिए मैं लेता हूं साइन 2x प्लस 3 ले लेता हूं इस बार। अब मेरे साथ समस्या है, ये फंक्शन मेरे को परेशान कर रहा है। जो फंक्शन परेशान कर रहा है उसको लिख लेते हैं, पुट 2x प्लस 3 एज t। मेरा y क्या बन गया, y बन गया साइन t, dy साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t dt। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस t की जगह पे 2x प्लस 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t की जगह पे फिर से पुट करूंगा 2x प्लस 3। अभी इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो गया कॉस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2dx। 3 का डिफरेंशिएशन आप जानते हो एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 है। चलिए और ले लेते हैं कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू, सपोज करिए मैं e की पावर लेट से x क्यूब ले लेता हूं। सभी में से, आप में से जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा तो बच्चे आप जानते हो कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमको आता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर से बोलिए सब लोग, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, मेरे हिसाब से गलत। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x
फिर x का डिफरेंशिएशन dx। यहां पे x क्यूब को मैं t पुट करूंगा तो मेरा y इज इक्वल टू e की पावर t बन गया ना। y का डिफरेंशिएशन dy, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, फिर dt। तो फिर से t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू है x क्यूब, ये x क्यूब हो गया। एंड नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, तो ये हो गया ई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर dx। तो बेटा इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, किसी भी इस तरीके के फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक जो आगे आपको काम आएगा वो मैं आपको बताता हूं। y इज इक्वल टू, जब SHM और वेव में आप करेंगे साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आपके लिए फिर से समस्या क्या आ रही है कि आपको साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो पता है, तो ओमेगा टी को मैं जेड पुट कर देता हूं, मान लेते हैं। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, y इक्वल टू ए साइन जेड। तो y का डिफरेंशिएशन dy, a इज कांस्टेंट, साइन जेड का डिफरेंशिएशन कॉस जेड dz। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a कॉस जेड की जगह पे ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन ओमेगा टी, तो बन गया ये a cos ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ओमेगा इज अ कांस्टेंट सो ओमेगा एंड टी का डिफरेंशिएशन dt। तो ये बन गया a ओमेगा cos ओमेगा टी dt। तो अब मुझे लगता है कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको चेन रूल समझ में आ जाएगी कि चेन रूल को हमें कैसे अप्लाई करना है। किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर आपको आता है आप कमेंट में लिखिए। कोई भी टॉपिक, पूरा चैप्टर नहीं बेटा, कोई भी टॉपिक अगर आपको टफ लगता है, जैसे मान लीजिए मैक्सिमा मिनिमा लगता है, बाइनोमियल थ्योरम लगता है, कोई भी लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट के वीडियो, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। हमारे बैचेस नोवा प्रीमियम और नोवा लाइट बैचेस चल रहे हैं, जहां पे नोवा प्रीमियम में मैं इन डिटेल चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल।